करंट अफेयर्स की इस दूसरी सीरीज में स्वागत है आपका। आइए देखते हैं आज के 19 बेहतरीन करंट अफेयर्स। तो पहला है 28 अप्रैल 2020 को हुए प्रथम वर्चुअल पिट्सबर्ग जलवायु संवाद 2020 की अध्यक्षता किन देशों ने की थी? तो ये जर्मनी व ब्रिटेन ने की संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है 9 अप्रैल 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु कितने रुपए के आपातकालीन पैकेट को मंजूरी प्रदान की? तो 15,000 करोड़ रुपए। अगला है 9 अप्रैल को कोविड-19 के प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए ऑपरेशन शील्ड की घोषणा किस राज्य ने की? तो ये दिल्ली ने की। शील्ड का फुल फॉर्म देख लीजिए, सीलिंग, होम क्वारंटाइन, आइसोलेशन एंड ट्रेसिंग, एसेंशियल सप्लाई, लोकल सैनिटेशन एंड डू टू डू चेक्स। अगला है 30 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया। उन्हें किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बॉबी के लिए 1974 में। इनका निकनेम चिंटू जी था, इन्हें लोग चिंटू जी के नाम से जाना करते थे। अगला है कि हाल ही में छोटे कारोबारियों के लिए बाउंस बैंक लोन स्कीम शुरू करने वाला देश ब्रिटेन कोविड-19 के तहत ये स्कीम शुरू की है। इसके बाद है 22 अप्रैल 2020 को दुनिया भर में मनाया गया पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन। पृथ्वी दिवस के लिए हमारे या आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे कुछ विशेष टॉपिक्स में एक अलग से मैंने 3 मिनट का एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया है। फिर नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिका के व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला, यूं कहिए भारतीय महिला, तो डॉक्टर अपर्णा माथुर। ये भारतीय महिला है, इस समय एकमात्र यही है भारतीय महिला उसमें आर्थिक सलाहकार परिषद में। अगला है हाल ही में क्रिटिस रेटिंग्स एजेंसी ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 3.5%। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी में सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं? सुरेश एन पटेल बनाए गए। कल आपने देखा था, अर्थात पिछले आपने पहले जो करंट अफेयर उसमें मुख्य सतर्कता आयुक्त देखा था आपने, तो इस तरीके से सुनील माथुर जी मुख्य सतर्कता आयुक्त बनाए गए। तो ये सतर्कता आयुक्त होते क्या है, आप कंफ्यूज न होइए। केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में हुआ था, एक भ्रष्टाचार निरोधी संस्था के रूप में। आयोग में एक अध्यक्ष व 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए। अगला देख लीजिए 22 अप्रैल को सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को संज्ञेय व गैर जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया। इसके लिए सरकार ने महामारी रोग अधिनियम में संशोधन किया। यह अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1857 का अधिनियम है जिसमें संशोधन किया गया है। इसके बाद से है प्रतिवर्ष सिविल सर्विस डे। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल 2006 से प्रतिवर्ष शुरू हुआ था ये मनाया जाना। आप जानते हैं कि इसी दिन 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकॉफ हाउस में सिविल सेवकों को संबोधित किया था। अगला है वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय कृषि एवं विकास किसान कल्याण मंत्रालय ने कितने करोड़ टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 29 करोड़ 83 लाख टन। अगला है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा योजना के तहत रोजगार मुहैया कराने के मामले में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? छत्तीसगढ़ रहा। नेक्स्ट है हाल ही में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो सऊदी अरब के कृषि मंत्री अब्दुल रहमान अल्फाजली ने की। भारत की ओर से बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया था। अगला है अप्रैल 2020 में मूडीज ने अब 2020 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर 2.5% से घटाकर कितना कर दिया? 0.2% कर दिया है। इसी तरीके से फिच ने भी भारत की विकास दर 0.8% 2020-21 के लिए निर्धारित की है। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2020 तक केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्तों की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है। यह रोक किस महीने से प्रभावी है? तो जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020-21 तक ये इस पर रोक लगेगी। इसके बाद 1 जुलाई को 2021 को सरकार विचार करेगी। अगला है
कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 अप्रैल को। फिर हाल ही में किस राज्य में क्लासिकल स्वाइन बुखार के कारण एक सप्ताह के भीतर 1300 से अधिक सुअरों की मृत्यु हो गई, असम में। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर पर भ्रष्टाचार के आरोप में पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने 3 साल का प्रतिबंध लगाया, तो ये उमर अकबर। दोस्तों आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ये बेहतरीन प्रश्न। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।